घी के बचे हुए खुरचन या मावे से बनाएंगे मार्केट की हजार की रेसिपी एकदम नए और अनोखे तरीके से। स्वागत है आपका इंडियन फूड सुदूसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। गैस चलाकर तवा गरम करेंगे और यहाँ हमने 2 मक्के की रोटी लिया हुआ है। इसकी जगह पर आप बाजरे की भी रोटी ले सकते हैं या फिर गेहूं के आटे की भी रोटी ले सकते हैं। तो अभी सर्दी का दिन चल रहा है तो हम मक्के की रोटी का ही इस्तेमाल करेंगे। और ये रात की बची हुई रोटी है, इसकी जगह पर आप ताज़ा रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी को हम तवे पर डाल देंगे और दोनों तरफ से इसे हम कड़क होने तक सेकेंगे इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इस पर डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी और देसी घी डालने के बाद इसी तरीके से हम दूसरी रोटी रख देंगे इसके ऊपर और दोनों तरफ से इसे भी हम कड़क होने तक सेकेंगे। बीच बीच में थोड़ा सा देसी घी लगाते जाएंगे ताकि रोटी हमारी अच्छे से कड़क हो जाए। अगर रोटी कड़क नहीं होगी तो ये रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। इस तरीके से मैसर की सहायता से दबाकर इसे कड़क होने तक सेक लेना है और थोड़ा थोड़ा सा देसी घी बीच बीच में डालते जाएंगे। अगर आपके पास रोटी नहीं है तो इसकी जगह पर आप ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कड़क होने तक रोटी को सेक लेना है और जैसे ही कड़क हो जाएगा गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और यहाँ हमने केक टिन में थोड़ा सा बटर पेपर लगाकर पहले से ही थोड़ा सा घी लगाकर ट्विस्ट करके इसे रख लिया है। इसकी जगह पर आप प्लेट या फिर कटोरी या फिर मिठाई का जो डब्बा होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम रोटी को मोटे मोटे टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद मिक्सी जार में डाल देंगे। ढक्कन लगाकर इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है हमें मसाले की तरह, थोड़ा सा इसे हमें दरदरा ही पीसना है इस तरीके से। तो जब आप इसे हाथ में लेंगे और इस तरीके से करेंगे तो आपको लगेगा कि मोटी वाली जो सूजी होती है बिल्कुल उस तरीके का लग रहा है। अगर आपको लगे कि इसमें ढेर सारे मोटे मोटे टुकड़े रह गए हैं तो आप इसे 1 से 2 बार और मिक्सी चलाकर बारीक कर लीजिएगा। अब हम गैस चलाकर कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें डाल देंगे आधा कप सफ़ेद तिल। तो जैसा हमने बोला कि सर्दी का दिन चल रहा है तो पूरी हम सर्दी के ही हिसाब से इस रेसिपी को बना रहे हैं। और धीमी आंच पर तिल को हमें भून लेना है। तेज आंच पर नहीं भूनेंगे नहीं तो तिल जल जाएगा तुरंत। अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी कटोरी तरबूज का बीज और दोनों को साथ में हम तब तक भूनेंगे जब तक ये चटकने नहीं लगता। जैसे ये भून जाएगा चट-चट की आवाज़ आने लगेगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो जैसे ये चट-चट करने लगेगा और ब्राउन हो जाएगा, गैस बंद कर देंगे और इसे हम प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए किनारे रख देंगे। अब दोबारा से कढ़ाई को गरम करेंगे और इसमें डाल देंगे ये देसी घी का बचा हुआ खुरचन या मेवा। तो इसको हमने 1 दिन के लिए फ्रीज में रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा जम जाए। तो जब भी आप खुरचन या मेवा निकाले तो उसे 1 दिन के लिए फ्रीज में रख दीजिएगा और उसके बाद मिठाई बनाइएगा। काफ़ी स्वादिष्ट मिठाई बनती है। अब इसे थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे इस तरीके से और इसमें जो इलायची के छिलके हैं उसे हम बाहर निकाल लेंगे। बीज को हम छोड़ देंगे, केवल छिलके निकालेंगे ताकि कोई भी हम मिठाई बनाए तो ये छिलका हमारे मुंह में ना आने पाए। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप तोड़ा हुआ गुड़, यानी कि गुड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है इस तरीके से। तो अगर आपको गुड़ का टेस्ट नहीं पसंद है ना तो आप चीनी भी डाल सकते हैं इसमें और दोनों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मैसर की सहायता से गुड़ को इस तरीके से दबा करके मिक्स करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि गुड़ के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं हम डाल देते हैं और अच्छी तरह से वो मिक्स नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से मैसर की सहायता से दबाकर आप मिक्स कर लीजिएगा और इसमें हम पिसी हुई रोटी डाल देंगे। और यहाँ हमने आधा कप भुनी हुई मूंगफली का दरदरा सा पाउडर लिया है, इस तरीके से देख लीजिए, इसको डाल देंगे। तो मूंगफली को हमने पहले ही भूनकर उसका छिलका हटाकर दरदरा सा पीस लिया था, इसे भी साथ में डाल देंगे। अब हम सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं इस तरीके से। अब इसमें हम डाल देंगे तिल और खरबूज के बीज को। थोड़ा सा तिल और खरबूज के बीज को हम बचा कर रखेंगे, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। और सबको अच्छी तरह से मिलाते हुए भून लेंगे। थोड़ी देर तक 1 से 2 मिनट तक इसे हमें भून लेना है। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप ये क्रश किया हुआ नारियल पाउडर और सबको अच्छी तरह से मिला देते हैं। मिलाते हुए भून लेंगे। काफ़ी सूखा लग रहा है तो इस तरीके से आप जब देखेंगे ना कि लड्डू की तरह ये बन रहा है, इस तरीके से देख लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये सूखा है तो बंद नहीं पाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा यानी कि आधा कप दूध डाल देंगे। दूध डालने से इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इतनी स्वादिष्ट मिठाई बन कर के तैयार होती है
कि आप एक नहीं बार-बार बनाना चाहेंगे। और इस तरीके से तब तक इसे हम भूनेंगे जब तक ये कढ़ाई का तल्ला नहीं छोड़ने लगता और एक जगह इकट्ठा नहीं होने लगता। आप गैस बंद कर देंगे और यहाँ हमने केक टिन में पहले से ही बटर पेपर लगा करके रखा है जैसे मैंने बताया था। तो हम क्या करेंगे, सारे मिश्रण को इस केक टिन में डाल देंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो जो मिठाई का डब्बा आता है, जिसमें मिठाई वगैरह लाते हैं ना, उस डिब्बे में भी इसको आप जमा सकते हैं या फिर इसका लड्डू भी आप बना सकते हैं। अब हम सबको इस तरीके से बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद हाथ से इस तरीके से थोड़ा सा हम दबा करके इसे सेट कर लेंगे। कभी कभी कहीं कहीं जगह ना उबड़ खाबड़ रह जाता है और इस तरीके से ऊपर से भी हम चिकना कर लेंगे। और चिकना करने के बाद क्या करेंगे, इस पलटे की सहायता से किनारे के बॉर्डर को इस तरीके से हम छुटा लेंगे। नहीं तो क्या होगा कि ये पूरी तरह से चिपक जाएगा और जब इसे हम निकालेंगे तो आसानी से ये नहीं निकल पाएगा। तो इस तरीके से पहले आप किनारे से छुटा लीजिएगा अभी गर्म है तो, और ऊपर से इस तरीके से चिकना कर लीजिएगा। अब बचे हुए तिल और खरबूज के बीज को इस तरीके से हम ऊपर डाल देंगे। आप चाहे तो ढेर सारे कटे हुए मेवे का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको मेवे पसंद है। लेकिन जैसा हमने बोला कि सर्दी का दिन है तो उसी के हिसाब से मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। और तिल को इस तरीके से चिपका देंगे ताकि जब इसे काटे तो निकलने ना पाए। और इसे हम ठंडा होने के लिए, ठंडी का दिन है तो 4 घंटे के लिए बाहर रख देंगे और गर्मी का दिन है तो इसे हम फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे में ये जम जाता है। तो ये देखिए पूरी तरह से जम चुका है, इसे हम डिमोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से जैसे ही आप हाथ में लेंगे ना और इसे उल्टा करेंगे, ये आसानी से छोड़ देगा। ये देखिए इसको हमने कितना आसानी से डिमोल्ड कर लिया। इसके ऊपर से पेपर को हटा देते हैं। इस तरीके से बहुत ही कम समय में बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बन करके ये तैयार होती है। यकीन मानिए एक बार बनाएंगे तो इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। और चारों तरफ से मैं घुमा करके दिखा रही हूँ कि देखिए कहीं से टूटा फूटा नहीं है, इवनली एकदम एक बराबर है। इसे मैं अब काट लूंगी। तो पीसेज अपने हिसाब से छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं, गोल भी काट सकते हैं या फिर चौकोर काट सकते हैं बर्फी की तरह। तो इसमें बहुत बड़े बड़े पीसों में नहीं काटूंगी क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को दो तो आधा खाते हैं आधा छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे पीस में काटेंगे तो इसका नुकसान होने से काफी बच जाता है। तो इस तरीके से पतले वाले पीस को मैं हटा दूंगी और इस तरीके से छोटे छोटे बर्फी की तरह इसे मैं काट लूंगी। ये देखिए कम समय में काफी आसान तरीके से ये रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसे बनाने के बाद आप 10 से 15 दिन तक रख सकते हैं, ये कभी खराब नहीं होगा। और सारे पीसेस देखिए कितने क्लीन निकले हुए, चारों तरफ से घुमाकर मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए और इसमें तोड़ करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए मैं तोड़ती हूँ तो ये देखिए कितना सूखा है अंदर से। ये देखिए बस छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान देना है कि जब इसकी हम भुनाई करें तो अच्छे से करें। इतना करें कि कढ़ाई के तले को छोड़ने लगे और सारा मिश्रण जो है इकट्ठा होने लगे। अगर थोड़ा सा भी इसमें दूध रह जाता है या फिर ये गीला रह जाता है तो ये बर्फी जल्दी ही खराब हो जाता है। तो इस चीज़ों का ध्यान दे करके हम काफ़ी शानदार सी रेसिपी को घर में बना सकते हैं मिनटों में। और बनाने के बाद आप इस तरीके का प्लास्टिक का कंटेनर ले लीजिए या फिर स्टील का टिफिन बॉक्स ले लीजिए और उसमें भर करके रख दीजिए। बच्चे हो या बड़े हो सबको काफ़ी पसंद आता है और आप इसे बनाने के बाद लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते ही नई रेसिपी के साथ।